चलिए, अब एक और सवाल है डायबिटीज को लेकर कि डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, आमतौर पे सभी को है और दूसरी बात ये कि इसका कोई कहते हैं कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है, क्योर नहीं है इसका। मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ। आप ये मत कहिए कि इसका इलाज नहीं है। हाँ, जो जिसको कहते हैं ना एलोपैथी, मॉडर्न मेडिकल साइंस, वो ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये कौन लोग हैं? अभी 100 साल 150 साल पहले तो तुम्हारे एलोपैथी पैदा हुई है ना? और ये बता दो तुम्हारे पास दुनिया की कौन सी बीमारी का इलाज है? एक तो बीमारी बता दो जिसका इलाज है। जाता है ना कि भाई अब आपको डायबिटीज हो गया, इसका मतलब आपको जीवन भर जो है दवाई खानी है। हाँ, यही तो सुनती आई उनको आता जाता क्या है जी? कहना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा रामदेव जैसे लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, उनको आता क्या है? कुछ नहीं आता है। डायबिटीज का इलाज एक नहीं है, दर्जनों इलाज है जिससे आप क्योर हो जाते हैं परमानेंट। मेरे माता पिता दोनों को ही डायबिटीज है तो और मैं काफी दिन से देख रही हूँ कि वो दवाई पे ही रह रहे हैं और दवाई से ही चीज चल रही है और मैं जानना चाहूंगी कि वो क्योर क्या है ताकि मैं भी उनको बता पाऊँ चीजें। बहुत आसान है। डायबिटीज का कारण क्या है? आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई, ठीक है? तो उस इम्यूनिटी को कम होने का कारण क्या है? जो आप पैक्ड फूड खा रहे हैं ना, सब मरा हुआ भोजन है, इसमें लाइफ एनर्जी नहीं है। कुकर में बना हुआ खा रहे हो, उसमें लाइफ एनर्जी नहीं है। क्या होता है, आपने 1 किलो भोजन अगर खाया दिन भर में, तो उसमें जानते हैं आपको कितना भोजन मिला? 15%। केवल 85% उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे डिस्ट्रॉय हो गए कुकर में। वो नरम तो हो गया, पका नहीं है वो। इसलिए जहां तक हो सके कुकर में का यूज नहीं करना, कम से कम, मैं नहीं कहता बंद करो, कम से कम यूज करो। कुकर इसलिए यूज करते हैं कि टाइम माइक्रो ओवन में रखा हुआ खाना, उसमें गर्म किया हुआ, पूरे रूस में माइक्रो ओवन जो है कहीं कोई नहीं यूज करता। क्यों नहीं करता? अमेरिका का जो है सबसे बड़ा, कभी बहुत बड़ा बिजनेस रहा है माइक्रो ओवन बेचना। माइक्रो ओवन के अंदर किसी भी चीज के खाने का जो है पूरा मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? उसको गर्म थोड़ी करता है, तेजी से उसको वाइब्रेट करता है। इतना तेज वाइब्रेट करता है कि वो गर्म हो जाता है, वो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, वो आंखों से नजर नहीं आता। उसको खाने वाला आदमी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है। इंडक्शन के ऊपर आप एक काम करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मेरी बात ठीक है गलत है, क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है? आप एक काम करो, माइक्रो ओवन के अंदर 1 लीटर पानी को आप तेज गर्म करो, निकाल कर ठंडा कर दो। उसके बाद 1 लीटर पानी आप सादा लो, एक जैसे 2 पौधे गमले में अलग अलग में लगाओ। एक में माइक्रो ओवन का गर्म किया हुआ जो ठंडा कर दिया पानी, वो रोज थोड़ा थोड़ा डालो, 25-25 ml। एक में सादा पानी डालो। आप देखोगे 1 हफ्ते में अगर माइक्रो ओवन वाला पौधा मर गया, तो आप बताओ माइक्रो ओवन आपको मारेगा कि बचाएगा? आपको एविडेंस चाहिए क्या? इसी तरह आप इंडक्शन के ऊपर पानी को बॉयल करो, बॉयल करने के बाद ठंडा कर दो। एक पौधे में वो डालो, एक में सादा पानी डालो। 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, वो पौधा मर जाएगा जिसमें इंडक्शन का पानी डाला। आप बताओ, ये करने के बाद भी आप उस पानी को पीना चाहेंगे? उस पे गर्म करेंगे? फिर बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि आप जो कुछ वैजी बताते हैं वो उसमें हर चीज प्रॉब्लम आप बताते हैं, हमारा टाइम कितना जाएगा, उसमें कितना समय जाएगा? टाइम के पीछे ही भाग रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं बताता हूँ एक सॉल्यूशन है। अब कुछ मत करो, फिर सब कुछ डॉक्टर करेगा, आप बिस्तर पे लेटे रहना। आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ कोशिश ही नहीं करना चाहते तो कमाते रहो पैसा, क्या करोगे उसका? जीवन के लिए किस काम का है वो आपके पैसा? वो पैसा अगर आपको स्वास्थ्य और सुख ही नहीं दे सकता तो किस काम का? इसका मतलब आपकी समझ में कुछ प्रॉब्लम है। उस पैसे से सुख पाना है ना, स्वास्थ्य पाना है ना, वो सुख और स्वास्थ्य ही आपसे खो जा रहा है। पैसा किसी काम का नहीं, पैसा किसी काम का। आपकी समझ किस काम की? आप सही जगह अपनी, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं है, मेरे से पढ़े लिखे आप ज्यादा होंगे, इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे, पर आप अपनी समझ का सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे। कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ दौड़ लगा के पहुंचना कहाँ है आपको? आप कहाँ पहुंच रहे हैं? हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। वो फर्क कितना है, गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं जहाँ पे 10,000 रुपये रोज देना है। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अगर आप सचमुच समझदार हैं तो उस पैसे से सही भोजन, पैकेट में बंद भोजन सारा भरा हुआ है, उसमें कैलोरीज होंगी, लाइफ एनर्जी नहीं है। शुगर के लिए क्या करें? तो आपको क्या करना है? वो खाना खाना है जिसमें लाइफ एनर्जी है। वो कैसे होगा बताऊं? बताइए।
राजीव दीक्षित जी ने सैकड़ों लोगों को दवाई दी डायबिटीज की और कहा ये दवाई खाओ और 3 महीने के बाद वापस आओ और मिट्टी के बर्तन में बनाकर खाना खाओ। 3 महीने बाद सैकड़ों लोग ठीक हो गए कि आपकी दवाई बहुत अच्छी थी, मैं ठीक हो गया हूँ जी, मैं अब सब कुछ खाता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो राजीव दीक्षित जी ने उनको कहा मैंने आपको दवाई दी ही नहीं, तो जो दिया था वो क्या था, वो तो प्लेसिबो था, आपको वैसे ही ठगने को लोग को चूर्ण दे दिया, कोई दवाई नहीं थी। तो ठीक कैसे हो गए? मिट्टी के बर्तन में बना हुआ भोजन करने से हम ठीक हो गए और हमने भोजन कोई किया ही नहीं, केवल मिट्टी में बना भोजन। तो ये और मिट्टी भी कौन सी? वो जो लाल रंग की मिट्टी है वो बहुत तेज जहर से बनी हुई मिट्टी है, बर्तन है, लाल सुंदर बर्तन। इतना तेज जहर है, मुंह पे मास्क लगाते हैं, हाथ में दस्ताने पहनते हैं, उस केमिकल को उसमें डालते हैं ताकि बर्तन मजबूत बन जाए, टूटे नहीं। वो जहर है। कुम्हार को जाकर पहले मुफ्त में दिया उन्होंने वो केमिकल, अब पैसे से दे रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं आप बीमार पड़े, उनकी दवा कंपनी है, पैसे कमाए। आपको वो लेना है जो आपका थोड़ा मैला सा, पीला सा, जैसे इसके अंदर पीला लाली पे आता है वो मिट्टी का बर्तन, जो बाहर मतलब लेके सब लोग बैठे रहते हैं। हाँ, वो लाल सुंदर नहीं होता, वो बर्तन लाओ। हरियाणा में मुझे वो बर्तन कई जगह मिले, मैंने रखे हुए 4 झज्जर में मिले वो बर्तन मुझे। वो बर्तन मैंने रखे, आग के ऊपर चढ़ाता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाता हूँ। तो उस बर्तन में 3 महीने खाना बनाकर खाओ, हर पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। क्यों? उसको 100% एनर्जी नहीं मिलेगी। आपने जो है 100% एनर्जी वाला भोजन बनाया, उसके अंदर तो 120% एनर्जी हो जाएगी। क्यों? मिट्टी से उसमें 18 तत्व वो आ गए, जो हमारी लार में 18 खनिज हैं, वो मिट्टी में हैं, वो उसके अंदर आ गए। तो आपका खाना तो और एनरिच हो गया। वो खाने के बाद आपको डायबिटीज कैसे रहेगी? क्योंकि डायबिटीज तो इम्यूनिटी की कमी का रोग है। और उसमें एक और सीक्रेट बता दूं, जितनी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, चाहे थायराइड है, चाहे आपके कोई ब्लड डिसऑर्डर है, वो सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में भोजन करने से आपके ऑटो इम्यून सिस्टम। आपने बोला, मुझे अच्छे से याद है, मैं इस बारे में बात करती क्योंकि मुझे खुद थायराइड है, तो मैं इस बारे में जानूंगी। मिट्टी के बर्तन में खाने भोजन बना के खाओ, और आप देखोगे आपका थायराइड भी चला गया। साथ में छोटे मोटे इलाज थायराइड का भी बताता हूँ और डायबिटीज का भी। वो क्या करना है आपको? आप जो है बहुत तले वाले खाना खाते हैं, रिफाइंड तेल नहीं खाना, या आपका रिफाइंड नमक नहीं खाना, आयोडाइड साल्ट नहीं खाना, ये शुगर चीनी वाली नहीं खानी। वो जो आपका स्प्लेंडा है, वो जो स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर बिल्कुल नहीं खाना, वो चीनी से भी ज्यादा खतरनाक है। और आपको सुबह कम से कम 1 गिलास भरकर पत्तों का रस लेना है। अमरूद का पत्ता, आम का पत्ता, पुदीना, नींबू, जामुन। थायराइड के लिए क्या ये धनिया भी सही रहता है क्या? धनिया खूब डालो उसमें। कौन सा? बारीक वाला, सुगंध वाला, बड़े बड़े पत्ते कठोर, वो जीएम है, वो नहीं, जो सुगंध वाला है वो धनिया खूब डालो। और सर्दियों का मौसम तो अदरक का टुकड़ा एक डाल दो। और जब अभी आंवला जो आ रहा है वो नकली है, जीएम है। जब आंवले का मौसम आएगा सर्दियों में, वो आंवला डाल दो, एक अदरक का टुकड़ा, चुकंदर छोटे वाले जो आते हैं, है ना, तो वो डाल लो और उसका रस पियो रोज। आप देखोगे थायराइड भी ठीक हो रहा है, डायबिटीज भी ठीक हो रही है 2-3 दिन में। अंतिम बात, कुछ भी चलेगा ना, कोई भी पत्ते, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, कोई पत्ता चलेगा जिसके ऊपर स्प्रे नहीं है। खाली पेट सबसे अच्छा है। ये बताइए कि वो वार्म वाटर में हो, गर्म पानी में होगा? सर्दी है तो थोड़ा गर्म कर लो, गर्मी है तो ठंडा पी लो। हाँ, सर्दी है तो उसमें अदरक का टुकड़ा भी डालो, नमक डाल सकते हो, सेंधा नमक डालो, नींबू डालो, जरूर डालो नींबू, वो डालकर पी लो। काली मिर्च डाल लो और बैठ कर पीना, खड़े होकर नहीं। और दूब का पत्ते, तो जहाँ साफ जगह है दूब के पत्ते ले आओ, पीपल के पत्ते ले आओ, बड़ के पत्ते ले आओ, 2-4 पत्ते बड़ के, 2-4 पत्ते पीपल के। कितनी लाइफ है। पत्ते जो हमारे आसपास है ये हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। फिर उदुम्बर, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो आपके पेड़ के साथ ही लगे होते हैं, उदुम्बर संस्कृत का जो होता है, हाँ, पेड़ में चिपके हुए छोटे दाने, उदुम्बर बोलते हैं उसको, ऊंचा बोलते हैं। और भी उसके पत्ते 2-3 डाल लो। ये सब जो अच्छे पत्ते मिले सब डालो जी। और डालकर 1 गिलास रस, पूरा नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, थोड़ा पानी डालो तब रस निकलेगा, पी जाओ। कहीं पे गेहूं आपकी बढ़िया सी लगी हो, जौ, वो जो आप उगाते हैं ना, वो जौ उगाओ पूरा 12 महीने उगाकर उसके पत्ते डालो, पूरी किडनी साफ हो जाएगी। किडनी फेलियर हो रहा है तो ठीक हो जाएगा जौ से ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए, थायराइड ठीक होगा आपका, डायबिटीज ठीक होगी, आर्टरी ब्लॉकेज ठीक होगी।
हार्ट अटैक की समस्या भी खत्म हो जाएगी बहुत। क्यों, उससे एसिडिटी खत्म हो जाएगी। हाँ। और अगर आप चाय कॉफी और पैक्ड फूड लेते हैं, छोड़ नहीं सकते, तो फिर ये सब झंझट मत करना, क्योंकि आपको तो फिर ठीक होना ही नहीं है।